स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई। अभी तक हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट किए हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो कई स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि सर बीच में चैप्टर कैसे करवाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस है, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं हो गया आगे हम कैसे चलेंगे। तो मेरा रूल यही है कि मैं हमेशा इसी तरीके से करवाता हूँ। सबसे पहले मैं थ्योरी ऑफ डिमांड से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, आफ्टर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, आगे हमारे लेसन चलते जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई थोड़ा मैं इसकी जानकारी दे दूँगा आपको। जैसे हमने डिमांड का चैप्टर किया था, डिमांड किसके द्वारा की जाती है? कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है। कौन करता है डिमांड? कंज्यूमर। वी ऑल आर कंज्यूमर। तो हम अपनी डायरेक्ट जो हमारी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो जब हम डिमांड करते हैं तो हम प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं कि प्राइस राइज होती है तो हम डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं, डिमांड फॉल हो जाती है। और प्राइस फॉल होने पे हम डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप थ्योरी ऑफ डिमांड में थे हम अपने आप को क्या लेके चल रहे थे? वी आर कंज्यूमर। लेकिन अब हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या लेके चलना है? अपने आप को प्रोड्यूसर मान के चलना। आपने जब भी ये क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इस समय आप अपने कंज्यूमर मान के चलोगे तो हो सकता है कि ये लेसन आपको कम समझ में आए। कई बार जो बच्चों को होता है, बच्चे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जहाँ पे हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, अपने आप को कैसे सोचना है? एज ए प्रोड्यूसर। तो देखिए कि जब हम कंज्यूमर हैं तो हम क्या अपने आप को कंज्यूमर मान के चलते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो हमें लगता है कि प्राइस ज़्यादा है तो हम डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। और जैसे ही प्राइस कम हो जाती है कम, हम उसकी डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो एज ए कंज्यूमर हो गया ये पॉइंट। लेकिन एज ए प्रोड्यूसर हमें कोई कहे कि आप गुड्स कैसे सेल करोगे, आप गुड्स कैसे बेचोगे आप, तो हम क्या कहेंगे कि जब हमें उसकी प्राइस क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। मोर प्राइस, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। कि जब प्राइस ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा गुड्स सेल करने के लिए रेडी होंगे, और प्राइस जब लो होगी तो हम लेस गुड्स बेचने के लिए तैयार होंगे। क्यों? ज़्यादा प्राइस से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हमें मीन प्रोड्यूसर को। तो ज़्यादा प्राइस से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? ज़्यादा बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर को। और लो प्राइस से उसके प्रॉफिट क्या होंगे? कम। उससे क्या मिलेगा? लो प्रॉफिट होगा। इसलिए ज़्यादा प्राइस होने पे ज़्यादा सप्लाई की जाती है और कम प्राइस होने पे कम सप्लाई की जाती है। इसलिए कैसा रिलेशन हुआ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच? कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन हुआ। स्टूडेंट्स, कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव। हम जैसे से लेके चलते हैं, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। तो कैसा रिलेशन हुआ प्राइस और सप्लाई के बीच? पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस और सप्लाई के बीच स्टूडेंट्स कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें। जब भी हम प्रोड्यूसर से क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसे सेल करोगे, तो क्या है? जब प्राइस मुझे ज्यादा मिलेगी, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। तो जैसे हम एक शेड्यूल लेके चलते हैं, शेड्यूल से आपको मैं करवाऊंगे। तो ये आप ध्यान रखना, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। कैसा रिलेशन हुआ दोनों के बीच? पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच। जैसे हम एक शेड्यूल लेके चलते हैं, प्राइस लिया हमने और इधर हमने क्या लिया? हमने सप्लाई लिया हमारे पास। तो जैसे हम कहते हैं कि जीरो प्राइस है, जब देखें कि प्राइस 5 है, सप्लाई कितनी हमारे पास? 0 है। प्रोड्यूसर कहता है कि 5 के ऊपर मुझे सेल नहीं करनी गुड्स, क्योंकि उसको क्या हो रही है? लॉस। कभी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, किसी फ्रूट वाले के पास फ्रूट परचेज करने के लिए जाते हो, वेजिटेबल परचेज करने के लिए जाते हो, तो कई बार हमारी बार्गेनिंग होती है उसके साथ। हम उसको कई बार बोलते हैं कि हमने ये प्राइस देनी है। जब उसको लगता है कि मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो हमें गुड्स क्या कर देता है? सेल कर देता है। यदि वो लगता है कि यार मेरे को तो इसमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लॉस हो रही है, इससे कम प्राइस के ऊपर मैं अपनी गुड्स सेल नहीं कर सकता, तो वो कहता भैया आप जा सकते हो, मुझे गुड्स सेल नहीं करनी, इसके मुझे पड़ता नहीं है इसमें। तो इसलिए जहां पे जैसे प्राइस कितनी रही? 5,
इसका मतलब सप्लाई कितनी है, जीरो। जो प्रोड्यूसर गुड्स को सेल करने के लिए रेडी हुआ ही नहीं, जब रेडी नहीं हुआ इसका मतलब उसको लॉस हो रही है इस प्राइस के ऊपर। तो कभी भी आप देखिएगा अपनी नॉर्मल लाइफ में इसको लेके आइए तो कई बार दुकानदार वो बोल देता है कि मेरे को इस प्राइस के ऊपर पड़ता नहीं पड़ता, आप जा सकते हो, मुझे गुड्स सेल नहीं करनी। तो ये वही बात है कि जब प्राइस कितनी 5 है तो इसके ऊपर हमारी सप्लाई कितनी, जीरो। जैसे ही प्राइस राइज होकर कितनी होगी 10, उसने कितनी गुड्स सेल करनी स्टार्ट कर दी 10। प्राइस राइज होकर कितनी होगी 15, फिर कितनी गुड्स सेल करनी स्टार्ट कर दी 20। प्राइस बढ़ के कितनी होगी हमारे पास 20, कितनी गुड्स सेल करनी स्टार्ट कर दी 30। तो क्या हुआ हमारे पास, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है, सप्लाई भी वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रही है। तो हमने अभी आपको बताया था कैसा रिलेशन होता है, प्राइस के राइज होने से सप्लाई क्या होती है, राइज, और प्राइस के फॉल होने पे सप्लाई क्या होती है हमारे पास, फॉल। तो दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है हमारे पास, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्राइस है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो अभी इसी से हमारी क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, अभी आप तो किसके ले सकते हैं, मान लो मार्केट में मैंगो जा रहे हैं तो मैंगो ले सकते हो आप, और किसी चीज़ का जो भी आपको बढ़िया लगती है उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जो भी आप करना चाहें, जिसकी भी सप्लाई करना चाहें आप, एज ए प्रोड्यूसर हम बात कर रहे हैं। तो प्राइस जो है हमारे पास राइज होने पे सप्लाई क्या होती है, राइज। तो सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, सप्लाई ऑफ ए एक्स नाम की कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी गुड्स हम ले सकते हैं यहाँ पे। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू ए शेड्यूल, ये एक शेड्यूल है हमारा, रेफर्स टू ए शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज। ये वेरियस क्वांटिटी अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी शो की हुई हमने, 0, 10, 20, 30। क्योंकि 5 के ऊपर जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, गुड्स सेल करने के लिए रेडी नहीं हुआ। जैसे ही प्राइस राइज होकर कितनी हो गई 10, तो सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर है, वो कितनी गुड्स सेल करने के लिए रेडी हो गया 10। फिर प्राइस राइज होकर कितनी हो गई 15, वो कितनी गुड्स सेल करने के लिए रेडी हो गया 20। प्राइस और राइज होकर कितनी हो गई 20, वो कितनी गुड्स सेल करने के लिए रेडी हो गया 30। तो जैसे जैसे प्राइस राइज होती जा रही है, प्रोड्यूसर ज्यादा गुड्स सेल करने के लिए क्या हो रहा है, विलिंग है वो, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है उसको ज्यादा। तो हम डेफिनेशन ले रहे थे, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू ए शेड्यूल, ये शेड्यूल है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग। प्रोड्यूसर क्या हो गया, विलिंग है, किसके लिए, सेल करने के लिए, टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर वो कितनी कितनी गुड्स सेल करने के लिए रेडी है, विलिंग है, रेडी जो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखी हुई है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू ए शेड्यूल, रेफर्स टू ए शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज। ये वेरियस क्वांटिटी हमने शो कर रखी है, ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, प्रोड्यूसर क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है, विलिंग है, रेडी है, टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्या होगी, सप्लाई की डेफिनेशन। तो आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पे हमने, क्योंकि जब भी हम करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड करते हैं या थ्योरी ऑफ सप्लाई, आपने अपने आप को यहाँ पे फ्यूचर लेके चलना है कि मुझे कब बेनिफिट होगा। यदि हम एज ए कंज्यूमर चलेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, हम इसको नहीं कर पाएंगे। फिर हम एज ए कंज्यूमर सोचेंगे, हमने अब अपने आप को कैसे सोचना है एज ए प्रोड्यूसर कि मुझे बेनिफिट कब होगा, जब मुझे प्राइस क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस होने पे ही ज़्यादा सप्लाई करता है, और लो प्राइस होने पे क्या करता है, वो लो सप्लाई करता है। तो प्राइस और सप्लाई के बीच कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये हमने जो डेफिनेशन बनाई है, ये सिर्फ हमने शेड्यूल से ही डेफिनेशन बनाई है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू ए शेड्यूल showing various quantities of a commodity that the producer are willing to sell at different possible prices। जो different possible क्या हमारे पास prices of the commodity at a point of time। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं डेफिनेशन के, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं करवा रहा हूं। हाँ स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसी में, सप्लाई एंड स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक
एंड व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई के बारे में तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, लेकिन स्टॉक क्या है? स्टॉक को हम लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास जो हमारा गोडाउन है उसमें हमारे पास 100 क्विंटल क्या पड़ा है हमारे पास, 100 टन कह सकते हैं, 100 क्विंटल कह सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी है कि हम क्या लिखें। तो स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है गोडाउन में, 100 क्विंटल पड़ा है हमारे पास। तो इसमें से सप्लाई क्या है, ये हमारे पास स्टॉक है। जैसे स्टॉक किसी भी गुड्स का हो सकता है, हम वीट ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, नदर शुगर ले सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि किसी भी चीज का हमारे पास स्टॉक पड़ा है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं उनके अलग अलग बिजनेसमैन है, किसी के पास किस चीज का स्टॉक होता है। तो हमने यहाँ पे वीट भी ले सकते हैं, राइस नदर कुछ भी ले सकते हैं। अब सप्लाई जो है, सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका रेशो होता है प्राइस के साथ। सपोज हम जो प्राइस है, हम 2000 प्राइस के ऊपर हम कितना जो सप्लाई करते हैं, कितना स्टॉक बेचने के लिए तैयार हो गए, हम 10 क्विंटल रेडी हो गया। कितनी प्राइस के ऊपर, 2000 प्राइस के ऊपर हम कितना रेडी हो गए बेचने के लिए, 10 क्विंटल जो है बेचने के लिए रेडी हो गए। हम मीन प्रोड्यूसर, हम मीन क्या कह रहा हूं, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कितना रेडी हो गया सेल करने के लिए, 10 क्विंटल। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी सप्लाई है। ये क्या स्टूडेंट्स, हमारी सप्लाई है। क्योंकि स्टॉक जो होता है गोडाउन में जितना टोटल पड़ा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और उसमें से जितनी गुड्स हम सेल करने के लिए क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं, वो हमारी क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। तो स्टॉक क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल स्टॉक है, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है हमारे पास, वो किसके लिए पड़ी है हमारे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। जब हमें लगता है कि हमारी जो डिमांड आगे राइज हो सकती है, तो जो प्रोड्यूसर है अपने गोडाउन के अंदर स्टॉक को क्या करते हैं, रखते हैं, और प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए वो क्या होते हैं, रेडी होती है। जब उनको लगता है कि मार्केट में एक बेटर प्राइस मिल रही है, उसके ऊपर वो सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो स्टॉक की डेफिनेशन देखिए क्या है, स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रेफर टू टोटल क्वांटिटी। जैसे अपन किया था 100 क्विंटल है, तो ये क्या होगी, हमारे पास टोटल क्वांटिटी होगी ऑफ दैट कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, वीट, राइस, एनीथिंग, which is available with the producer। किसके पास अवेलेबल है, प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, क्योंकि उसके गोडाउन में स्टॉक पड़ा है। with the producer at a point of time, at a point of time for प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। किसके लिए रेडी है वो, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, स्टॉक की डेफिनेशन है। दोबारा फिर देखते हैं, स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू टोटल quantity of that commodity which is available with the producer at a point of time for the present or future sale। तो सप्लाई की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि इसमें से यदि क्या है हमारे पास, तो हम कितनी प्राइस के ऊपर, 2000 प्राइस के ऊपर कितनी वेट सेल करने के लिए हम राजी हो गए, यानी प्रोड्यूसर कितना बेचने के लिए रेडी हो गया, 10 क्विंटल। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सप्लाई। सप्लाई का रिलेशन किसके साथ हुआ, प्राइस के साथ। अभी इसके डिफरेंस भी साफ नहीं करेंगे हम। तो सप्लाई रेफर टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई क्या हो गया, दैट पार्ट। जब हमारे पास कितना पड़ा था, 100 क्विंटल, उसमें से जो प्रोड्यूसर कितना रेडी हो गया सेल करने के लिए, 10 क्विंटल। तो सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक which the producer is presently ready to sell at a given price। at a given price कितने हमारे पास, हमने लेके चले 2000। तो सप्लाई क्या है, पार्ट जो स्टॉक का वो पार्ट है जो प्रोड्यूसर क्या हो जाता है, रेडी होता है। किसके लिए रेडी होता है, सेल करने के लिए रेडी होता है, ताकि वो एक गिवन प्राइस के ऊपर उसको क्या कर दे, सेल। तो स्टॉक जो हमारे पास गोडाउन में टोटल पड़ा है, टोटल क्वांटिटी होगी, और सप्लाई क्या होगी कि एक प्रोड्यूसर गिवन प्राइस के ऊपर जितना रेडी होता है सेल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्या है, इसी में आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर कर दी। जो दोनों डेफिनेशन आप इसके डिफरेंस में ले सकते हैं, एक इसकी डेफिनेशन होगी, एक ये वाली डेफिनेशन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है आपके इसमें, जो सप्लाई है, सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई क्या हमारे पास, सॉरी मैं इसको इरेज ही कर देता हूं ताकि आप सही ढंग से समझ लें। सप्लाई, स्टॉक,
एक एक तो दोनों की डेफिनेशन जो अभी मैंने लिखवाई जस्ट ये डेफिनेशन लिख दोगे दोनों के डिफरेंस में। सप्लाई क्या हमारे पास जो फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक फ्लो कंसेप्ट नहीं है, इट इज नॉट ए फ्लो कंसेप्ट। क्यों नहीं है ये फ्लो कंसेप्ट, कैसे है, क्योंकि हम इसको मेजर्स करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, एट ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कैसा होता है कि जैसे हम पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर ऐसे हम मेजर्स कर सकते हैं जो सप्लाई है। लेकिन जो स्टॉक होता है इसको हम जो मेजर्स करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक को कैसे हम मापते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारे पास क्या होता है, एट ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे कि हमारे गोडाउन में जस्ट नाउ कितना स्टॉक है, 100 क्विंटल। तो ये हमारे पास क्या है, स्टॉक है। अब फ्लो क्या है, यदि उसमें से सप्लाई हमने इतनी सेल कर दी वो फ्लो हो गया, इतनी सप्लाई चलेगी। यदि हम क्या करें और परचेज करके, जो प्रोड्यूसर और परचेज करके यहाँ पे रख ले, वो भी क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। लेकिन जब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मेजर्स करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास स्टॉक होता है। थोड़े से और एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाटर टैंकी है, तो वाटर टैंकी के अंदर जो वाटर है, जस्ट अभी हम उसको मेजर्स करें कि कितना वाटर है, हो सकता है कि हाफ टैंकी हो, फुल टैंकी हो, जहां हाफ से थोड़ी कम हो, तो वो हमारे पास जितना भी उसके अंदर वाटर टैंक के अंदर वाटर है वो हमारा स्टॉक है। जब हम उसके अंदर हमारे पानी आएगा, हम लगाएंगे पानी, उसके अंदर मोटर चलाएंगे, पानी जाएगा उसमें, वो फ्लो है। यदि हम उसको पानी को निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, फ्लो है। ऐसे ही हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो मनी डिपॉजिट है वो हमारा क्या होता है, स्टॉक। उसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हो, विड्रॉ करते हो, हमारा क्या कहलाता है, फ्लो। तो जहाँ पे हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर के पास जितना भी गोडाउन के अंदर स्टॉक पड़ा है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। और उसमें से जितना प्रोड्यूसर रेडी हो जाता है सेल करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। इसलिए सप्लाई जो है वो कौन सी कंसेप्ट है हमारी, उस फ्लो कंसेप्ट है। इसको कौन सी कंसेप्ट बोलेंगे, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट, इट इज नॉट ए फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि ये स्टॉक है। इसको हम कैसे मेजर्स करते हैं, एट ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको कैसे मेजर्स करते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। आगे पॉइंट हमारे पास क्या आता है सप्लाई में, इसका रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइस से। प्राइस के साथ रिलेशन होने से हम क्या करते हैं, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। क्योंकि जो सप्लाई है, सप्लाई का रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइस के साथ रिलेशन होता है। जैसे ही एक प्रोड्यूसर को बेटर प्राइस मिलती है तो अपनी गुड्स मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होता है। लेकिन ये हमारे पास स्टॉक क्या है, ये हमारी इन्वेंट्री, एक्सपेक्टेड डिमांड। जब प्रोड्यूसर को लगता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है तो अपने स्टॉक में से गुड्स निकाल कर क्या करता है, सेल करता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। किसके लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। तो ये स्टूडेंट्स इसके क्या हो गए, हमारे पास डिफरेंस भी हो गए, साथ में एक एक डेफिनेशन लिखी हमने। दूसरा पॉइंट हमने लिया था सप्लाई कौन सा कंसेप्ट आता है हमारे पास, फ्लो। स्टॉक हमारा फ्लो कंसेप्ट नहीं है, क्यों नहीं है, इस ये फ्लो कंसेप्ट क्यों है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, एट ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई का रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइस के साथ। तो ये हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है। प्रोड्यूसर को लगता है कि आगे डिमांड राइज होगी, मुझे प्राइस बेटर मिलेगी, मुझे बेनिफिट ज़्यादा होंगे, तो एक्सपेक्टेड डिमांड को अपने स्टॉक रखता है। किसके लिए, फॉर फ्यूचर सेल। प्रेजेंट तो है ही है, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। तो स्टूडेंट्स को एक बार नोट कर लें, आगे नेक्स्ट पॉइंट और करवा रहा हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई का स्टूडेंट्स अभी मैंने जस्ट आपको 2 टाइम बता भी दिया है। सप्लाई क्या है हमारे पास, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए क्वालिटी दैट द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। वेरियस क्वांटिटी जो होती हैं प्रोड्यूसर क्या होता है, रेडी होता है सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज ऑफ द क्वालिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने अभी शेड्यूल भी लिया था इसमें कि हमने प्राइस ली थी हमने कि प्राइस 5 है, सप्लाई कितनी थी 10 है तो 10, 15 है 20, 20 है 30। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज आती हैं।
वेरियस क्वांटिटीज बोल सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंट प्राइस। कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो प्रोड्यूसर है वेरियस क्वांटिटीज को सेल करने के लिए रेडी है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। लेकिन जब हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस लेते हैं, पर्टिकुलर प्राइस लेते हैं। स्पेसिफिक वर्ड लिख सकते हैं, पर्टिकुलर वर्ड लिख सकते हैं, दोनों वर्ड आ सकते हैं। स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर। यानी तो स्पेसिफिक प्राइस होगी और स्पेसिफिक ही क्या होगी हमारे पास, क्वांटिटी होगी। कैसे? जैसे हम ये लें कि यदि प्राइस कितनी है हमारे पास 15 रुपये, तो सप्लाई कितनी होती है उसके ऊपर हम ये कह लेते हैं कि उसके ऊपर जो हमारे पास सप्लाई है वो 20। तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, एक स्पेसिफिक प्राइस होगी, और स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एक क्वांटिटी क्या होगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी। इससे हम बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई में डिफरेंट प्राइस या वेरियस प्राइस के ऊपर वेरियस क्वांटिटी आएगी। लेकिन जब हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं तो वहां पे हम एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितनी हमारी पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी है, स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी है। तो डेफिनेशन वही सेम, सप्लाई रेफर टू ए शेड्यूल, सप्लाई रेफर टू ए शेड्यूल वेरियस शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। ये वेरियस क्वांटिटी शो कर दी हमने, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी। कौन रेडी हो रहा है, विलिंग लिख सकते हैं, रेडी लिख सकते हैं, ऑफर कर सकता है प्रोड्यूसर, विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस को सेल करने के लिए जो रेडी होता है। फिर दोबारा देखें, सप्लाई रेफर टू ए शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन जहां पे हम बात स्पेसिफिक की कर रहे हैं, जहां पे हम डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज है, जहां पे हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर स्पेसिफिक क्वांटिटीज है। तो क्वांटिटी सप्लाइड रेफर टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक की क्या है, इसके अंदर क्वांटिटी है, देखो हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी लेनी है कितनी, और स्पेसिफिक की क्या है, इसके अंदर प्राइस है। स्पेसिफिक तो हमने कितनी प्राइस ले ली है, मतलब 15 रुपीज, इसी से में से निकाल लिया शुरू में से कि 15 रुपीज के ऊपर कितनी क्वांटिटी वो सेल करने के लिए रेडी है। तो 20 जो है गुड्स सेल करने के लिए रेडी है। तो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सेल की जाती है। दोबारा फिर देखें डेफिनेशन, क्वांटिटी सप्लाइड रेफर टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी which a producer is ready to sell at a specific price, particular price of the commodity। तो आज स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। इन पॉइंट्स को आपको सही ध्यान से आप एक बार घर पे रीड करोगे, ना समझाए तो मेरे से कांटेक्ट जरूर करना सभी स्टूडेंट्स। तो सप्लाई हो गया हमारे पास, सप्लाई क्या है, उसके बाद स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस बता दिया। अब आपको सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है हमारे पास, ये बेसिक किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या है, जैसे हमने डिमांड में किया था वैसे ही इसमें चलेगा। सप्लाई शेड्यूल जो भी उसका आगे है, उसके फैक्टर्स वगैरह वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से करना।